हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे हैं, उसमें जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, बतला रही हूँ, उसे भी आप ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि अधिकतम जानकारी से ही अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं। तो अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आपको अधिक से अधिक अध्ययन करना आवश्यक होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए हुए कविता, कहानी, निबंध सबको खूब ध्यान से पढ़ें। आरंभ से लेकर अंत तक उसे रीडिंग करें और जब रीडिंग करें तो अपने हाथ में एक पेंसिल जरूर रखें। जहाँ कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, जहाँ कोई भी कठिन शब्द आपको लग रहा है, उसे अंडरलाइन करें। इसका फायदा यह होगा कि आपको प्रत्येक पंक्ति भी समझ में आएगी। प्रत्येक पंक्ति में जहाँ पर आपने कठिन शब्द को देखा था, उसके अर्थ को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी से उसका अर्थ पूछेंगे तो उससे वह पंक्ति आपको और अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो पढ़ने का कुछ तरीका है कि आप जब रीडिंग करते हैं तो हाथ में पेंसिल रखें और प्रत्येक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। जहाँ कहीं कुछ कठिन शब्द आता है उसे राउंड कर दें। ये बहुत से तरीका है, बच्चे अलग अलग तरीका से पढ़ाई करते हैं। मैंने एक अपना तरीका बताया। यदि आप किसी अन्य तरीका से पढ़ते हैं तो मुझे अवश्य बताएं, हो सकता है उसका लाभ मुझे भी मिलेगा। मैं जब भी पढ़ती थी तो क्या करती थी, जहाँ कोई कठिन शब्द आता था तो उसका अर्थ उसी शब्द को अंडरलाइन कर वहीं बगल में लिख दिया करती थी। मेरे किताब में जो चारों तरफ जो सफ़ेद अंश होते हैं खाली, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था। मैं प्रश्न लिखती थी, किसी शब्द का अर्थ लिख लेती थी, किसी का विलोम लिख ली, किसी का पर्यायवाची लिख ली। इस तरह से पढ़ती थी। तो इससे क्या होता, पूरा पाठ मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाता था। तो ये एक तरीका है पढ़ने का। आजकल के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वे अगर अपने दिमाग का सही उपयोग करें ना तो काफ़ी तरक्की करेंगे अपने जीवन में और उन्हें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप अपना 100% जो है पूरे पढ़ाई पे दें, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, लिखने का अभ्यास करें। देखिए, लिखने का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप लिखते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। इसके साथ ही साथ किसी शब्द का जो स्पेलिंग है वो भी आपको याद हो जाएगा। किताब में जो पंक्ति है वो पंक्ति याद हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय हम लोगों का डिस्क्रिप्टिव आंसर ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल देखिएगा MCQ है, SAQ है। तो इस तरह के प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। प्रत्येक लाइन के प्रत्येक शब्द को ध्यान देते हुए पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे पाठ का अध्ययन आप करें, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, भूगोल हो, इतिहास हो, जो भी विषय आपके सामने है, हर विषय को खूब अच्छी तरह से पढ़ें। आरंभ से लेकर अंत तक पूरे लेसन को पढ़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इसका अनुसरण अवश्य करेंगे। धन्यवाद।